हे एवरीवन, पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। तो यहाँ पे ले लिया है हमने पालक का साग और ये हमने करीब आधा किलो है और बिल्कुल हरा हरा पालक का साग है, एकदम ताज़ा ताज़ा पालक का साग है। तो आज बनाते हैं, चलिए, नई रेसिपी और बिल्कुल नए तरीके से पालक पनीर की सब्जी, जो कि होटल से एकदम स्वादिष्ट दुगना आएगा, दुगनी स्वादिष्ट बनेगी। तो यहाँ पे बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे, वीडियो में पूरे बने रहिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा। तो सभी लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा और अब लाड़ दुलार सब बनाए रखिएगा हमारी वीडियो पे, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने सारा ये पालक का साग मैंने धुल लिया था। सबसे पहले धुल के फिर इसे सुखा लिया है मैंने। सुखाने के बाद में फिर मैं इसे साफ़ करूँगी, क्योंकि पालक का साग ठंडों में ही आता है और जो भी सब्ज़ी होती है, हरी भरी सब्ज़ी, ठंडों में ही स्वादिष्ट बनती हैं। और गर्मियों में तो ऐसा होता है, ये सब्जियों में वो स्वाद नहीं होता है जो इन सीजन में स्वाद आता है। तो यहाँ पे मैंने सारा पालक का साग सुखा लिया। अब इसे मैं साफ़ कर लेती हूँ और बनवाएंगे अपने पतिदेव यानी कि हस्बैंड जी से। तो बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे, तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा। तो यहाँ पे अच्छे से हम पालक के साग को साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद हम 3 से 4 पानी में फिर धो लेंगे दोबारा। तो जब हमने मंगाया था तभी हमने इसको धो लिया था, धोने के बाद सुखा लिया। तो यहाँ पे अच्छा बहुत ही अच्छा कलर लग रहा था एकदम। और यहाँ पे हमारे पतिदेव हमसे बातें कर रहे थे, तो हम इनसे बोल रहे थे कि आज पालक और पनीर आप बनाएंगे और हम खाएंगे आपके हाथों का। तो हम हंसी मजाक में अपने बातें करते रहे और इसी तरह से हम अपना काम भी करते रहे। तो यहाँ पे हम पालक का साग अच्छे से बीन लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बेटा चाय बनाने जा रहा था, तो चाय बनाने के लिए रख दी थी। और यहाँ पे पालक साग हमने बीन लिया है अच्छे से। अब इसे रख लेते हैं एक पतीले में, जो कि हम 3 से 4 पानी में धो लेंगे। और हम आपस में बातें भी करते जा रहे थे, जो कि आप लोगों को हम सुना नहीं सकते हैं, वो हमने आवाज़ बंद कर दी है। तो इस वजह से आप लोगों को तो पता ही है। तो यहाँ पे हमने सारा पालक इसमें डाल लिया है। अब टंकी के नीचे यानी कि नल के नीचे हम पालक को धो लेंगे। और सारे बच्चे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी जल्दी से पापा बनाएं और हम खाएं। तो यहाँ पे 3 से 4 पानी में हम धो लेते हैं अच्छे से, खूब मसल के। क्योंकि जो भी सब्जियां हम होती हैं, तो हरी भरी सब्जियां होती हैं, पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, तो उन्हें पहले कितना भी धो लो, उसके बाद जब हम साफ़ करते हैं तो थोड़ी बहुत किस्कन रह जाती है, तो हमें बाद में भी धोना चाहिए और अच्छे से धो लेना चाहिए। तो पहली बार हम धो लेते हैं इसी तरह से सारे पालक के लिए। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, बिल्कुल होटल से ज़्यादा स्वाद आता है जिस तरह से हम बनाएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, हम बार बार आपको बता रहे हैं, वीडियो में पूरे बने रहिएगा, इसी तभी आप लोगों को पता चलेगा। तो यहाँ पे हम 1 से 2 पानी में धो लेंगे अच्छे से। तो इसी तरह से हम टंकी के नीचे धो लेंगे इसको। पतीले में धोते हैं क्योंकि बड़ा बर्तन तो आता नहीं है, इस वजह से। तो यहाँ पे हम पतीले में धो रहे हैं, बड़े भगोने में। ये हमारा बड़ा वाला भगोना है, इसमें हम धो लेते हैं और खूब मसल के 3 से 4 पानी में धो लेंगे। एक बार हमने धो लिया है, दोबारा और हम धोएंगे। तो इसी तरह से हम पालक के साग को धो लेंगे और धोने के बाद हम इसे रखेंगे गैस पे। तो अच्छे से हम धो लेते हैं इसी तरह से। आप लोगों को बाहर की आवाज़ें आ रही होंगी, इग्नोर मार देना, क्योंकि हमेशा यहाँ पे सब बोलते चालते रहते हैं, तो इस वजह से बाहर की आवाज़ें आती रहती हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाती है हमें वॉइस ओवर करने में। तो यहाँ पे हमने 2 से 3 बार धो लिया है और धो के ले आए हैं। अब हमने गैस पे रख दिया एक बड़ा सा पतीला। अब इसमें डाल देते हैं पालक के लिए। अब सारी पालक हम इसमें डाल देंगे, इसी तरह से सब डाल देंगे। और डालने के बाद में इसमें हम करीब आधा गिलास के यानी कि आधी कटोरी हम पानी डालेंगे। पालक को हमने डाल दिया है सारा। अब हम पानी डाल देते हैं इसमें आधी कटोरी के करीब। अब इसे ढक के 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे। तो 10 से 5 मिनट हो चुके थे, तो अब हमें इसे में उबाल आ गया था, तो इसे हम देख लेते हैं चेक करके। इसमें भाप बन रही है खूब एकदम। ठंडों में तो कोई भी चीज़ बनाओ भाप बहुत ज़्यादा आती है,
तो इस वजह से तो यहाँ पे हम पालक के लिए देख लेते हैं और एक बर्तन में निकाल लेंगे। अगर हो जाएगा तो हम इसे पहले कूट देते हैं करछुली से, इसमें बर्तन में अच्छे से खुद जाता है। तो हमने कूट लिया है, अब इसको गैस को कर देते हैं ऑफ। अब निकाल लेते हैं बर्तन में पालक के लिए। बिल्कुल नए तरीके से बनाऊंगी, बिल्कुल होटल जैसा बनेगा, होटल से भी अच्छा बनेगा, क्योंकि बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि घर में हम जब बना लेते हैं इस तरह की। और इस तरह की चीज़ें बनाओ तो सर्दियों में ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि जब हम सर्दियों में नहीं बना पाते हैं तो पूरे 1 साल को चला जाता है स्वाद हमारा, क्योंकि ठंडों में ही इसका स्वाद दुगना बढ़ जाता है। गर्मियों में तो हर सब्जी का स्वाद अलग होता है, ठंडों में हर सब्जी का स्वाद अलग होता है। और वैसे भी बनाने का अपना अपना तरीका अलग होता है, वही मसाले होते हैं, वही सब्जी होती है, लेकिन थोड़े मसाले अलग हो जाते हैं, थोड़े बनाने का तरीका अलग हो जाता है। तो इस तरह से हम इस साग को निचोड़ लेते हैं। सारा साग हमने निचोड़ लिया है। अब इसमें जो थोड़ा बहुत रह गया है वो भी हम इसमें निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम निकाल लेंगे सारे साग के लिए। और किस किस को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को आप सपोर्ट करिएगा और लाड़ दुलार प्यार सभी दीजिएगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों की भी आगे बढ़ोगे जब इस तरह से। जिनका चैनल है वो तो अपने आगे बढ़ेंगे ही, एक दूसरे की हेल्प करने से ही आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सारा हम साग को निचोड़ लेते हैं, जितना इसमें पानी है वो सारा निचोड़ लेंगे। गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, इग्नोर मार देना प्लीज़। तो इस तरह से अब इसे हम रख देंगे साइड में ठंडा होने के लिए। अब करेंगे आगे की तैयारी, और जो भी आगे की तैयारी होगी वो हमारे पतिदेव करेंगे, यानी कि हस्बैंड करेंगे, क्योंकि आगे की तैयारी हस्बैंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे हस्बैंड जी आ चुके हैं गैस किचन में, और गैस पे रख दी कढ़ाई, और कढ़ाई में लगा दिया सरसों का तेल। सरसों का तेल होने देते हैं, तब तक कर लेते हैं हम आगे की तैयारी, यानी कि तड़के की तैयारी। तो यहाँ पे ले लिया है 250 ग्राम पनीर। पनीर को जब तक हमारे पतिदेव काटेंगे हम तब तक उधर तड़के की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे पनीर को भी हम इसी तरह से काट लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। और पालक पनीर जब हम इस तरह से बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और स्वाद भी लगता है, और सेहत को भी फ़ायदा करती है। इस तरह की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती हैं हरी सब्जियाँ। तो पनीर को काट लिया है और कढ़ाई में डाल दिया है। इसे हम अच्छे से तल लेंगे, यानी कि भून लेंगे, यानी कि फ्राई कर लेंगे। और ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी फ्राई करेंगे। तो हमसे 1 से 2 मिनट में फ्राई किया था, तो 1 से 2 मिनट हो चुके थे, तो हम पनीर को निकाल लेते हैं। अच्छे से निकाल लिया पनीर को। अब इसमें डाल दी थोड़ी सी चुटकी भर हींग। अब डाल देते हैं तड़का, यानी कि लहसुन कटा हुआ, 10 से 12 कली लहसुन की काटी, 2 घंटी प्याज की, और 4 से 5 हरी मिर्च और खड़ी लाल मिर्च, सारी चीज़ें काट ली। और इधर हमने पालक हमारी ठंडी हो चुकी थी, तो वो हमने मिक्सर में पीस ली है। तो तड़का हमारा भुन रहा है। अब इस तरह से हम तड़के को भून लेते हैं। सारी चीज़ें डाल दी, प्याज लहसुन डाल दिया है। अब अच्छे भुनने तक, सुनहरा होने तक हम भून लिया है। अब डाल दी सारी मिर्च जो हमने काट के, यानी कि चॉप करके रखी थी। और इधर हमने पालक को भी पीस लिया, यानी कि मैं उससे मिक्सी से पीस लिया है जार में डाल के। तो हमने खूब बारीकी से पीस लिया है। अब इसे रख देते हैं साइड में। अब इसमें डाल देते हैं थोड़े से मसाले, डेली यूज वाले, स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी पाउडर थोड़ा सा, लाल मिर्च पाउडर, और कुटी हुई मिर्च, और थोड़ा सा गरम मसाला। सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से 3 से 4 मिनट मसाले को भुनने देंगे तड़के के साथ। तो इस तरह से हम सारी चीज़ें डाल दी, सारा मसाला डाल दिया है हमने। अब इसे भूनने देते हैं। 3 से 4 मिनट में हमारा मसाला भुन जाएगा। जब तक मसाला तेल छोड़ेगा तब तक भुन जाएगा। तो मसाला हमारा भुन चुका है। अब इसमें डाल देते हैं पालक पिसी हुई, जो हमने उबाल के और पीस के रखी है, वही पालक हमने इसमें डाल दी। अब जार को भी हम धो के इसमें ही डाल देंगे। अब डाल देते हैं पनीर को। अब अच्छे से 3 से 4 मिनट पनीर और पालक को भूनेंगे मसाले के साथ। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, धुल के जो हमने जार में पीसा था वही जार हम धो के इसमें डाल देंगे। इसी तरह से हम पालक को भुनने देते हैं। और अब हमने इसमें जार धो के डाल दिया है। थोड़ा सा पानी और डालेंगे जिससे कि फटका पड़ेगा। 10 से 5 मिनट, 5 से 10 मिनट होंगे, पकने में लगेंगे। तो इस वजह से हमने थोड़ा सा इसमें पानी भी लगा दिया है। अब अच्छे से इसे फटकाएंगे 5 से 10 मिनट के लिए। और इस तरह से बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है।
तो 10 से 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। अब इसे चला के एकदम मिक्स कर लेते हैं पानी में, और पालक और मसाले के साथ पनीर को हम मिक्स कर लेंगे, चला देंगे इसे उलट पलट करके। तो हमने मिक्स कर दिया, अब इसे ढक के रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तो इस तरह से जब हम पालक पनीर बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। एक रोटी की 4 रोटी खा जाएंगे, और सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे ले लिया है हमने थोड़ा सा गेहूं का आटा। अब इसका घोल बना के हम इसी में डाल देंगे। तो हमने घोल बना लिया है गेहूं के आटे का। थोड़ा सा गेहूं के आटे का ऑरेंज लगाया है, ज़्यादा नहीं लगाया है, क्योंकि हम पालक पनीर बना रहे हैं तो हम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा ही लगाएंगे। तो हमने इसमें गेहूं के आटे का डाल दिया है घोल बना के। अब इसे अच्छे से ढक के हम फदकने देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। तो अब हम इसे ढक देंगे, और इधर हम सफाई भी कर देंगे हाथों हाथ। तो करीब 2 मिनट हो चुके थे। 2 मिनट के बाद हमने देखा तो इसमें फदका पड़ने वाला था, तो हमने चला दिया है, क्योंकि बीच बीच में हमें चलाना चाहिए, क्योंकि गाढ़ा है एकदम, तली पे लगे नहीं, इस वजह से। तो सफाई भी हमने इस तरह से यहाँ पे कर दी, और साथ ही साथ सफाई करते जाओ तो ज़्यादा सामान सटा भी नहीं फैलता है, और अच्छे से सफाई भी हो जाती है, ज़्यादा काम भी नहीं बढ़ता है। अब इसे ढक के रख देते हैं हम। अब हमने ढक दिया है 10 से 5 मिनट के लिए हम ढक दिया। 10 से 5 मिनट हो चुके थे तो हमारे पतिदेव इसे चलाने लगे थे। तो देख लेते हैं, बन के रेडी हो चुका है। तो देखेंगे चख के कि कैसा बना है। तो पतिदेव हमारे कटोरी में निकाल लेते हैं, और बेटे और अपने डैडी और पापा बेटे दोनों लोग इसको चखेंगे कि कैसा बना है। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी बना था, होटल से भी ज़्यादा टेस्टी बना था। जब हमें घर पे ही इस तरह, जब हम होटल जाने को होते हैं तो घर पे ही बना के खा लो, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनती है, नुकसान भी नहीं देती है। और यहाँ पे हमने फिर कर ली आगे की तैयारी रोटियाँ सेकने की, और साथ ही साथ में लगा लेते हैं थालियों को भी। गरम गरम रोटी, और हम रोटी ये मिक्स रोटी बना रहे हैं, जो कि चावल का आटा और बाजरे का आटा और मक्के का और थोड़ा सा बेसन और गेहूं का आटा, सारी चीज़ों को आटा मिला के अब हम रोटी इसे बना रहे हैं। क्योंकि इस तरह की रोटी बनाते हैं तो नुकसान भी नहीं देती है, और पालक पनीर से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, लगती हैगी। और यहाँ पे हम रोटियों को सेक लेते हैं, साथ ही साथ में हम थाली को भी लगा के दे देंगे, क्योंकि सभी लोगों का बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। तो यहाँ पे लगा देते हैं एकदम देसी खाने की देसी थाली, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। आप लोग देख सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते हैं। तो आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और दे देते हैं बच्चों के लिए, यानी कि बेटे के लिए, तो वो खाएंगे। और आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पर नया हूँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें दिल से थैंक यू, धन्यवाद। अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। बाय बाय, मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।